सो हेलो व्यूअर्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। फ्रेंड्स, आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स फेस किए हैं। कुछ इजी रहे होंगे, कुछ बहुत मुश्किल रहे होंगे, बट आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं दुनिया के 5 सबसे ज्यादा मुश्किल एग्जाम्स। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखे हैं, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स भी देखे हैं, स्कूल लेवल के एग्जाम, कॉलेज लेवल के एग्जाम। आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उन 5 एग्जाम्स के बारे में जिनको क्रैक करने में छूट जाते हैं पसीने कैंडिडेट्स के। तो कौन से हैं वो 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस टू क्रैक डाउन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले है मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये एग्जाम बेसिकली कराया जाता है कंडक्ट क्या बनने के लिए, समझ लीजिए, स्पेशलिस्ट वाइन मेकर। स्पेशलिस्ट वाइन मेकर बनने के लिए ये एग्जाम क्रैक करना होता है। और इस एग्जाम को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो थ्योरी का रहता है, सेकंड पार्ट सर्विस, और थर्ड पार्ट जो है वो ब्लाइंड टेस्टिंग है। और ये इतना टफ एग्जाम है कि लास्ट 50 इयर्स की अगर बात करूं मैं, तो सिर्फ 240 स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को आज तक क्रैक कर पाए हैं। इन लास्ट 50 इयर्स, पिछले 50 सालों में सिर्फ 240 बच्चों ने ही इस एग्जाम को क्रैक किया। आपने कई सारे एग्जाम सुने होंगे, तो एक बार आप अंदाजा लगा लीजिए कि 50 सालों में सिर्फ और सिर्फ 240 स्टूडेंट्स ही क्रैक कर पाए हैं। तो क्या डिफिकल्टी लेवल रहता होगा इस एग्जाम का। दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर जो एग्जाम है वो इंडिया से ही है। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले एग्जामिनेशंस। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट होती हैं, उन सब के लिए एग्जाम्स कराए जाते हैं। और ये एग्जाम भी दुनिया के 5 टफेस्ट एग्जामिनेशंस में जो है वो काउंट होता है। ये भी, इसके अंदर भी 3 राउंड्स रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कितने राउंड होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या सिलेबस होता है और क्या पैटर्न होता है, कहां पर कट ऑफ पहुंचती है, क्या चीजें या क्या तैयारी आप करके उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। प्रीलिम्स राउंड रहता है, उसके बाद मेन राउंड रहता है, देन फाइनली आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और ये एग्जाम कितना मुश्किल है, इस बात का अंदाजा इसी बात से हम लोग लगा सकते हैं कि इसका जो पास परसेंटेज रहता है वो 0.01 ही रहता है। इसके अंदर लाखों बच्चे जहां पर एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और सिलेक्शन सिर्फ नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स का ही हो पाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मुश्किल होता होगा ये वाला एग्जाम। उसके बाद है गौका। गौका चीन के अंदर एक कंपलसरी एग्जामिनेशन है। और ये, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन पढ़ने का मन बनाता है तो उनको ये एग्जाम फेस करना होता है। 2 डेज का इसके अंदर टाइम लगता है और लगभग 9 घंटे से ज्यादा टाइम तक ये एग्जाम चलता है। और इसमें जो पास परसेंटेज हासिल करने वाले बच्चे हैं, लगभग 0.02 बच्चे ही ऐसे हैं जो पास मार्क्स हासिल कर पाते हैं, 0.2% बच्चे। ओके, और ये इसलिए होता है सो दैट के जो बच्चे इसको क्रैक करेंगे उनको देश की हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो चाइना की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एडमिशन मिल सके, तो उसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद 4th नंबर पर आता है, ये भी हमारी ही कंट्री से है, JEE एडवांस। IIT JEE के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं। और भारत में ये प्रतियोगिता आयोजित होती है जिन बच्चों को इंजीनियर बनना होता है। और देश की जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए, IITs, उनके अंदर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है ये होता है, JEE एडवांस इसको हम लोग कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसको क्रैक करना चाहते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम को कोशिश करते हैं क्रैक करने की, बट उसमें से 12 या 13 हजार बच्चे ही हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो आप पास परसेंटेज कितनों की वो खुद हिसाब लगा सकते हैं और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। 20 लाख जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से उन 12,000 में सेलेक्ट होने के लिए तो लाखों बच्चे जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने आपको बताया, और थाउजेंड्स ही सीट अवेलेबल होती है उन लाखों में से। उसके बाद 5th नंबर पर आता है ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्जाम। ये वाली जो एग्जामिनेशन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फेलोशिप के लिए कराती है। और इस अगर परीक्षा की मैं बात करूं तो 3-3 घंटे के लगभग 4 पेपर इसके अंदर होते हैं और हर साल सिर्फ 2 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो अब आप डिफिकल्टी का हिसाब लगा लीजिए कि एक साल में हर बैच में सिर्फ 2 ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। 2010 तक की अगर मैं बात करूं
तो उसके अनुसार तब तक की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से क्या होता था, स्टूडेंट्स आर गिवन वन वर्ड और उनको उस वन वर्ड के ऊपर लिखना होता था एक बड़ा सा निबंध, बड़ा सा ऐसे। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन, कुछ इंडिया से हैं, कुछ इंडिया के बाहर से भी हैं। तो आप भी अगर ऐसे सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि कितने लाखों बच्चे एग्जाम देंगे और कितनों को सेलेक्ट होना है, उस हिसाब से कर दीजिए अपनी मेहनत स्टार्ट। I hope you like our videos, our content. If you like our videos and our content, then you can subscribe this channel for more motivational and educational updates. Thank you for watching our videos. Thank you.